तो ये है इस वीक का आरबी का लाइव मॉक। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा इसमें स्कोर 153.5 था। इस मॉक में मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रही जितनी हर बार रहती है। मेरा मैथ्स में इसमें मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे और एक गलत हो गया, इस वजह से मेरा स्कोर 41.5 था। बाकी हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने 1440 के एक्सेप्ट वन और इसके अलावा 1440 के अलावा। देखो फटाफट अगर हम जाते हैं ना, जैसे मेरे को इसको 18 × 8 करके याद है 144, तो मैंने इसको 18 × 80 लिखा। अब 18 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर इंटू में 2 है, 9 × 2। और 80 के लिए आप 16 × 5 लिखोगे तो 2 की पावर 4 होती है, टोटल यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएगी और 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर इसके हो जाएंगे 3 × 6 × 2 यानी कि 36, जिसमें से आपको 2 हटाने हैं तो 34 हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन बतानी है 0.5 - 3 की y = 3 पे। ठीक है, जैसे आपका, अगर आपको पूरा डिटेल में बताऊं तो आपका जो पॉइंट होएगा 5 - 3 वो इधर होएगा। एग्जांपल मान लो आप 5 - 3 है और हमें बताना है y = 3 पे। मान लो ये y = 3 वाली लाइन है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन बताना है। तो x तो आप देखो सेम ही रहेगा, तो x एक्सिस तो 5 ही रहेगा जिधर भी आएगा आपका पॉइंट। ये डिस्टेंस आप देखो, 3 ये है, 3 ये है, यानी टोटल आपको 6। इससे और आगे जाओगे तो 3 के आगे 6 जाओगे तो 9 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 और 9। ठीक है, इस ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। आपको इसका डिस्टेंस देखना है वाई वाले कोऑर्डिनेट का, जब आपको वाई पे रिफ्लेक्शन करवाना है। टोटल डिस्टेंस 6 है, तो आप इसके अंदर 6 और जोड़ दो, 9 हो जाएगा, 5 और 9। ये क्वेश्चन गलत था और मैंने भी इसमें थोड़ा टाइम लगाया था। इसमें यहाँ पर जो गलती है वो 1/20 होना चाहिए। ठीक है, अपने 20th लेके चलते हैं, 10th नहीं आएगा इसमें, आंसर नहीं बनेगा उससे। एच सी एफ देखो 1/20 ऑफ एल सी एम। एच सी एफ एल सी एम अगर ये 20 है तो ये 1 है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस दिया हुआ 456, तो 19 की वैल्यू अगर 456 है तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 और 24, यानी कि एच सी एफ आप 24 मान लो और एल सी एम आप 480 मान लो और डिफरेंस आपका 456 आ रहा है। ठीक है, अब अगर एच सी एफ 24 है, अगर मैं नंबर मानूँ 24A और 24B, तो एक नंबर मुझे 96 दिया हुआ, दूसरा पूछा होगा तो दूसरा भी 24 का ही मल्टीपल होगा और ये एक ही मल्टीपल है 24 का, जो है 120। यहाँ पर एक ग्राफ था, उसमें हमें कंपेयर करके बताना था कि जो इम्पोर्ट्स हुए हैं वो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है उसके पिछले ईयर के मुकाबले। तो अगर आप डाटा देखते हो तो 70 से 71 में तो कम हुआ है, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है, 71 हटाओ। 71 से 72 में आप देखते हो 1600 से 2400 यानी लगभग 800, यानी लगभग 50% का इंक्रीज हमें दिखने को मिला है 72 में। ठीक है, और 73 भी ऑप्शन में है क्या? 73 ऑप्शन में नहीं डाला है मैंने, बढ़िया। जबकि मेरे ख्याल से 73 में ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें आप देखोगे लगभग 2000 का इंक्रीज़ हो रहा है 2400 पे। तो अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो लगभग लगभग 80% के आसपास जा रहा है। ठीक है, अगर आप 74 में देखोगे तो 1600 बढ़ रहा है 44 पे, यानी कि अगर 4 से भी काट लेते हैं तो लगभग ये भी 36 के आसपास कुछ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये कम हुआ है, इधर भी कम हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो 900 बढ़ा है 77 में, 2700 यानी 1/30 यानी 33.33। तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला 80% इंक्रीज 73 में। यहाँ पर एक एरर हो गया प्रिंटिंग में, 73 मान लो। अगर ए लाई करता है 45 डिग्री और 540 डिग्री के बीच में और साइन ए की वैल्यू 0.5 है, तो मैं a/5 की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी हो सकती है। देखो साइन ए 0.5 है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। पहली बात कि ए जो है इसमें है 45 से लेके 540 के बीच में। ठीक है, तो ए अगर हम 30 मानते हैं, 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 45 से 540 के बीच में बोला हुआ। अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम बात करें कि साइन अगर पॉजिटिव है तो यानी कि या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इन दोनों में तो हो नहीं सकता। यानी कि हमारा जो आंसर है, जो ए है हमारा एंगल, वो 0 से लेके या तो 180 के बीच में हो सकता है, या फिर जब आप साइकिल कंप्लीट करके आओगे तो 360 से लेके 540 के बीच में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा ए नहीं हो सकता। तो 0 से 180 एक रेंज है और 360 से 540 एक रेंज है। इसके अंदर में एक तो 30 हो जाएगा, 30 हम ले नहीं सकते क्योंकि 45 से शुरू कराना है। दूसरा क्या हो जाएगा 180 - 30 यानी कि 150, या तो आप 150 ले सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 + 30 यानी कि 390, और इधर हो जाएगा आपका 540 - 30 यानी कि 510। तो आपके पास में ये तीन ऑप्शन बने हैं। अब आप a/5 करके देख लो, आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है 30 नहीं दिया हुआ, इसको आप करोगे तो 78 भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आप जाओगे तो 102 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि हमने +30 -30 वो करें, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, क्योंकि हमें साइन को 0.5 चाहिए, यानी साइन 30 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं 180 में से 30 भी कम करूँगा तो भी साइन 30 ही रहेगा वो, और इसीलिए मैंने 540 में से भी 30 कम किया था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर इतने, और एवरेज स्कोर दिया हुआ है हमें सभी स्टूडेंट्स का 84।
अगर ए के अंदर एवरेज 20% ज़्यादा है, बी से मार्क्स, तो हमें सेक्शन ए में एवरेज बतानी है। जब हमें एवरेज पे जाना है तो हमें ओरिजिनल नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इनका रेशियो ले लेते हैं। 8 से काटोगे 10 पे और 9 पे। ए के अंदर में आपके और बी में स्टूडेंट्स की वैल्यू है। ठीक है। एवरेज स्कोर जो है ए में 20% ज़्यादा है। अगर इसमें एवरेज 5 है तो इसमें एवरेज 6 है। ठीक है। टोटल कितना हो रहा है? 60, 45। ये टोटल कितना हो रहा है? 105। और कितने बच्चे हैं आपके पास? 19। अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 84, क्योंकि एवरेज उन्होंने 84 दिया हुआ है। इसको आप 7 से काटोगे तो 7 से 12, 7 से 1 और 15, तो 3 से 4 और 5, यानी एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 76/5। और हमें निकालना है एवरेज ए का, यानी 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 × 76/5, 420 और 36, 456/5, 91.2। इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, एक को 60% मिले और वो 1600 से जीत गया। तो एक को 60 मिले, दूसरे को 40, तो 20% की वैल्यू 1600 है। तो हमसे टोटल पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, बी डी परपेंडिकुलर है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्स है। और ई ए सी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 38। और ई बी डी ये हमें दिया हुआ है 40। हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू। कोई बात नहीं, ये एंगल देखो, इस ट्रायंगल को देखो। अगर आप ये जो भी कुछ भी पॉइंट मान लो, इसको जी मान लो, ए जी डी के अंदर अगर ये 38 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका 52। अगर ये 52 है तो ये भी 52 है। तो अगर ये इन दोनों का सम 92 है तो इसका कितना बचेगा? 88। 88 ऑप्शन में भी है, तो आंसर हो जाएगा। एक मैन स्पेंड कर रहा है 1/4 इसकी इनकम का, 2/5 भी स्पेंड कर रहा है और बचा हुआ। देखो 1/4 है, 2/5 है, 20 मान लेते हैं एलसीएम। अगर 20 है तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये 5/20 है। ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/20 है। टोटल 13/20 खर्च हो गया, तो 7/20 बचा है, उसकी वजह हमें 7000 दी हुई है। तो हमसे टोटल पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा? 20,000। 10 a और इंटू 10 b1 कब होता है? जब a प्लस बी 90 हो। तो अगर 9 थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा की वैल्यू 10 है। थीटा अगर 10 है तो कोट 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी कि ये जो डेट, ड्यू डेट है, ये क्लियर हो जाए 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे? मान लेते हैं 100। और अगर 10% है तो 110 और 120। ठीक है। टोटल आपका कितना बन गया? ड्यू डेट 330, उसकी वैल्यू में दी हुई है 10192। हमसे पूछिए 100 की वैल्यू, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट चेंज है। तो 10192 अमाउंट में 330 इंटू में 100 काट दूंगा मैं 10 से। कुछ कट रहा है ये 3 से, तो 3, और ये नहीं कट रहा था। ओवरऑल इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अगर 101,920 है, उसको आप 33 से सॉल्व करने जाओगे, 3 पे जा रहा है सबसे पहले 99 करने के लिए, और 3 पे एक ही ऑप्शन है, हटाओ। दो शिप्स हैं, अपोजिट साइड में है लाइट हाउस के, सच दैट तीनों कोलिनियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ये लो लाइट हाउस, ये दोनों तरफ शिप्स हैं। ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं 60, ये एंगल मान लेते हैं 30। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 30 के सामने √3, तो 60 के सामने 3। हमें क्या बोला हुआ है कि दोनों शिप्स, ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 4 यूनिट है, इसके लिए 276 √3 है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे हाइट पूछी है। 276 √3/4 इंटू में √3। ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से कट रहा है, कट रहा है। 6 36 9 इंटू में 3, 180 और 27 207। एक सम को इन्वेस्ट किया गया सेविंग स्कीम में 2 साल के लिए, बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 10%, तो 21% हो जाएगा। तो 21%, तो 2100 हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, रेडियस 4 है। 3 times the sum of area of two circular faces, 3 times the sum of two circular faces is twice the area of its curved surface, 2πRh। जो कट रहा है वो काटते जाओ, पाई से पाई हटाओ, आर से आर हटाओ। आर हमें दिया हुआ है 4, 3 × 4 12/2, 6। एच के लिए हो जाएगी 6। पूछा क्या है? कैपेसिटी यानी वॉल्यूम पूछिए टैंक की किलो लीटर्स में। निकाल लो। 22/7 आर का स्क्वायर इंटू में हाइट। अब ये सारा कुछ मीटर में है। अब आपको एक चीज़ पता है कि 1 मीटर क्यूब ही 1 किलो लीटर होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, मैंने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो कटता देखो कुछ है भी नहीं, कुछ कट नहीं रहा, तो करो सॉल्व। 16, 96, 96 इंटू 2, 192, 1920 इंटू 1922 11, 20 21 12/7, 301 कुछ, तो 302 वाला आंसर हो जाएगा। 50 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 40% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं? वाह, देख रहे हैं।
एक मोटर बोट स्टिल वाटर में 16 जा सकती है, करंट की स्पीड 4 है, तो डाउनस्ट्रीम की 20 होगी और अपस्ट्रीम की 12 होगी। वो कह रहा है कि 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से। स्पीड का रेशियो क्या है? 5/3। टाइम का रेशियो क्या होगा? 3/5। दो ज़्यादा लग रहा है, वो कह रहा है कि ढाई ज़्यादा लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5/2। तो टोटल टाइम कोई भी ले लो, एक ये वाला ले लो, इंटू 3, यानी कि 7.5/2 टाइम लगा ज़्यादा वाली स्पीड में, यानी कि 20 वाली स्पीड में। तो 75 हो गया डिस्टेंस। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें मीडियन बी ई एंड सी एफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी ई 9 है। अगर बी ई 9 है और मीडियन 2:1 में जाता है, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो एक की वैल्यू 3 है, यानी ये 6 है, ये 3 है। सी एफ 13 है। सी एफ अगर 13 है, तो 13/3 इंटू में 2 करूँगा, तो 26/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, हमसे क्या पूछा है? देन द एरिया ऑफ ए बी सी, पूरे का एरिया। देखो मीडियन जहाँ पे ये करते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो नीचे ट्रायंगल बनता है, इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/3 होता है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा आ जाएगा। ये देखो, ये 90 डिग्री वाला है, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और उसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। काट दो, 78 आंसर हो जाएगा। हाँ, एक्स की क्यूब देखो, एक्स अगर मैं सबको एक्स से डिवाइड कर दूँ तो 5√5 हो रहा है। मुझे एक्स माइनस, अगर मैं एक्स माइनस 1/x निकालना चाहूँ, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 125। और क्योंकि माइनस वाला निकालना है, 4 माइनस करना पड़ेगा, 121 यानी 11 हो जाएगा। अगर ये 11 है तो इसकी क्यूब 1331, और उसके अंदर मुझे 33 जोड़ना पड़ेगा, तो 1364 आंसर हो जाएगा। ये समझ गए होगे आप शायद। नहीं समझे तो बताना मुझे कमेंट्स में। एक शॉपकीपर एक वॉच 1200 में लेता है, उसको 1500 में बेच रहा है, प्रॉफिट बताना। वाह, 300 का प्रॉफिट 1200 पे, 1/4 25%। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 6 4 बार है, यहाँ पीछे वाला 4 × 6 24, 4 2 कैरी है, 1 2 3 बार आएगा, 18 18 और 2 20, 0 2 कैरी फिर से बचा हुआ। अब 2 बार 6 आएगा, 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 7404, और 1/12 4 बार है, यानी कि 1/3 आंसर। ये आपको इसकी आइडेंटिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी, लिख के देता हूँ चलो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका इक्वल होता है इसके, ए बी, और एक बार माइनस ए बी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ही साथ में। ठीक है, अब देखो, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 21, इसकी वैल्यू दी हुई है 273, तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 13। इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 21 है। हमसे पूछिए 1/a, अगर मैं एलसीएम लूँ ए बी, ए प्लस बी की पूछिए। देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ, तो मेरे पास में a² प्लस b² की वैल्यू आ जाएगी 17। और अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, कितना था? 21 था ना। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2ab की वैल्यू हो जाएगी -8, यानी ab की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो कि अगर a² प्लस b² में इसका ट्वाइस जोड़ूंगा, यानी कि -8 जोड़ूंगा, तो 9 बनता है, यानी कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो 9 है, या फिर a माइनस बी का। तो a प्लस बी का कह लेते हैं अपने, उसमें माइनस में नहीं जाएंगे, तो 3 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 3 दी हुई है, माइनस ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो 3 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू -4 है, तो -3/4 हो गया आंसर। रेडियस दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का 7, वॉल्यूम पूछिए, और पॉइंट में जाएगी कोई बात नहीं, 4/3। देखो πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 154, क्योंकि रेडियस 7 है। ठीक है, और एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर की क्यूब लेनी है हमें, 4/3 πr³। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 616 इंटू में 7, 4200, और 112, 4312/3। 14 पे जाएगा 42, 113 पे जाएगा, एक ही ऑप्शन है, हटाओ। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा 4/5 में मार्क प्राइस के। अच्छा, अगर MP 5 है, SP 4 है, और सब उसको लॉस हुआ 1/3%, यानी कि 4/300, यानी कि 4 बाय सॉरी 1/30 का लॉस हुआ। ये काम करते हैं। हाँ, अगर ये CP है, ये लॉस है, तो SP हो जाएगी 29। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अगर वो मार्क प्राइस पे बेच देता है। हाँ, देखो 4 जो है 29 की वैल्यू है, हम 30 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया CP। और वो बोल रहा है कि अगर हम इसको किस पे बेच दें? मार्क प्राइस पे बेच दें। मार्क प्राइस हमारा ये रहा, तो 5 से जाएगा 6 पे, यानी कि 29 और 24,
यानी कि 5 का प्रॉफिट हो गया 24 पे, तो 100 पे कितना, 25 और 6, 125/6, 20 पॉइंट कुछ, तो 21 करना पड़ेगा, है ना। 20.8 जा रहा है तो 21। हाइट है जो सिलेंडर की वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है रेडियस से। हाइट अगर 10 है तो रेडियस 7 है। हमसे पूछिए वॉल्यूम सिलेंडर की। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू बतानी है। आर 7 है, एच 10 है, यानी यहाँ 22 है, वो कटने नहीं वाला किसी से। 11 का मल्टीपल ढूंढना चाहो आप ढूंढ सकते हो। ये तो है 3, ये नहीं, ये भी है, और ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। 22/7, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, रेडियस 7, 154, और हाइट 10 है, सीधा ही कर लो 1540। एक शॉपिंग मार्ट ऑफर करता है 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स, ठीक है। हमें बताना है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में है। 30, 2 सक्सेसिव लगाओगे 15-15 के, तो 30 माइनस 2.25 करोगे, 27.75 हो जाएगा। एक का एक फ्री दिया 2 पे, यानी कि 1/3, 33.33, ठीक है। इसको हटाओ, कंफ्यूज करेगा ये। 3/8, 1/8 कितना होता है, 12.5, 37.5, सबसे ज़्यादा इसी में। फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म। थैंक यू।